हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज मैं एंजल नंबर 555 के बारे में वीडियो बना रही हूँ। जैसे मैं पिछला वीडियोस जो है एंजल नंबर 333 एंड 444 जो न्यूमरोलॉजी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिए उस चीज़ को, क्योंकि ये जो नंबर मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं सिर्फ नहीं बता रही हूँ। ये ऑफकोर्स मैं न्यूमरोलॉजी का सिग्निफिकेंस बताऊँगी, उसके साथ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये जो नंबर मेरी कुंडलिनी जर्नी में कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है अभी तक। क्योंकि ये मैं सीक्वेंस वे में इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है सिर्फ वही नंबर एंजल नंबर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। 555 के बाद 666 नहीं आएगा और कुछ दूसरा नंबर आएगा। मैं 2-3 और न्यूमरोलॉजी रिलेटेड एंजल नंबर रिलेटेड जो वीडियो है मैं अपलोड करूँगी। उसके बाद मैं दोबारा चक्रा के ऊपर आऊँगी क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन सबके मन में है चक्रा को लेकर के। तो आज मैं बताऊँगी कि कैसे मेरी लाइफ में 555 का इतना सिग्निफिकेंट रोल था। एंड वो जब मुझे कंटिन्यूसली दिन में 5 से 6 बार कंटिन्यूसली रिपीटेडली मेरी फ़ोन से मेरी मोबाइल से मैं कहीं पर जाती थी, वहाँ पर हर जगह में मुझे एंजल का साइन सिंबल मिलती थी और उस टाइम मैं पूरा श्योरिटी हो गई थी कि ये चीज़ होने वाला है और होकर रहा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ मैं ये चीज़ शेयर करूँ क्योंकि मेरी सारा कुंडलिनी जर्नी का प्रोसेस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एटलीस्ट किसी एक इंसान की भी मतलब मेरा जो सिम्टम अभी मुझे जो दिखाई दे रहे हैं उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। आई विल बी सो हैप्पी फॉर दैट। तो 5 नंबर जो होती है वो जनरली एंजल नंबर में जब हम कंसिडर करते हैं 5 नंबर जनरली स्टैंड्स फॉर चेंज। ये ड्रास्टिक चेंज हो सकती है, मतलब ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में चेंज आपको दिखने को मिलेगा। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है ना, यूनिवर्स बहुत सारा इंडिकेशन पहले दे देते हैं कि अभी भाई सुधर जा, क्योंकि अभी चेंजिंग आपकी लाइफ की काफ़ी ज़रूरत है। जब हम सुनते नहीं हैं खुद की इनर वॉइस को, देन यूनिवर्स बहुत बड़ा झटका देते हैं। तो ये जो 5 नंबर होते हैं वो जनरली स्टैंड फॉर चेंज। तो यूनिवर्स हम लोग इसलिए पहले इंडिकेशन दे देते हैं कि जो भी चेंजिंग होगा, जो भी आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है, तो आप उसको ट्रस्ट कीजिए, उसके ऊपर भरोसा कीजिए एंड उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड एम्ब्रेस दैट चेंजेस। एंड उस चीज़ को आप दिल से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें आपकी भलाई है। क्योंकि जब चेंज होती है ये सिर्फ लव लाइफ में नहीं होता, ये आपकी हेल्थ में हो सकता है, वेल्थ में हो सकता है, आपकी खाने की पैटर्न में, सोने की पैटर्न में, आपकी जो बुरी आदत लगी होगी कहीं पर, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग और टॉक्सिक एनवायरनमेंट, फ्रेंडशिप, कैरियर हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल। और कभी कभी होती है ना, कोई जगह में हम बहुत ही लॉन्ग टाइम में रह जाते हैं, बाहर घूमने के लिए नहीं जाते हैं, वो भी काफ़ी टॉक्सिक हो जाती है। जैसे हम लोग सेज बर्निंग करते हैं सो दैट हमारी रूम जो होती है, हमारी जो घर है, हमारी जो लोकेशन है जहाँ पर हम रहते हैं, वो नेगेटिव फ्री हो सकता है, राइट। तो इसलिए हम लोग बहुत सारे चीज़ ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं। इसमें साइंटिफिक है, ऐसा नहीं है कि हम अंधेधुन में हर चीज़ कर लेते हैं। तो ये जो चेंज होने वाला है ना, ये आपकी लाइफ में एक नया शुरुआत होती है, क्योंकि जब भी हम चेंज के बारे में बोलते हैं तब एक फ्रेश स्टार्ट भी हमारी लाइफ में एंटर होता है। बट आप न्यूमरोलॉजी में देखेंगे 5 नंबर का मतलब हो जाता है बैलेंस। इसलिए उसको बोलते हैं कि बैलेंस, क्योंकि नंबर 1 to 4, 1 2 3 4 4 हो गया, एंड देन 5 बीच में आ गया, एंड देन उसके बाद 6 7 8 9 दोबारा ये 4 हो गया, ऊपर से 4 और नीचे से 4, बीच में रह गया 5 नंबर जो डिजिट रह गया उसको एक्चुअली वो मिडिल में रहता है, तो इसको बैलेंस बोलता है। मतलब ऊपर से बैलेंस करता है, नीचे से भी बैलेंस। 5 नंबर जनरली जो लोग का 5 नंबर मतलब न्यूमरोलॉजी में किसी का नाम हो गया, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो जनरली बैलेंसिंग के बारे में बताता है कि इंसान बहुत ही बैलेंस करता है। उसकी फेमिनाइन एनर्जी हो गया कि मैस्कुलाइन एनर्जी हो गया, और उसकी कैरियर, फैमिली जो भी होती है ना, वो काफ़ी बैलेंसिंग वे में इंसान को इंडिकेशन दिखाने के लिए कोशिश करता है 5 नंबर।
जब हमारी लाइफ में ये जो चेंज होती है काफ़ी, हाँ, मोस्ट ऑफ द लोग ना डर जाते हैं, क्योंकि चेंज किसी को भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में रहना काफ़ी पसंद करते हैं, और कंफर्ट जोन को ब्रेक करना मतलब काफ़ी रिस्क हो जाती है। जहाँ पर रिस्क है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बहुत सारे लोग ना लेने के तैयार नहीं होते हैं। उन लोगों को लगता है कि मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लूँ ये सारे चीज़ के लिए, मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैं क्यों उसके लिए जिम्मेदारी बनूँ। तो इस चीज़ की वजह से ना हमारे अंदर वो आरोगेंट काफ़ी बढ़ जाता है, ईगो हो जाती है, और हम लेट को नहीं कर पाते हैं। जब लेट को नहीं हो पाती है तो सरेंडर एसेप्टेंस का तो कोई मतलब ही नहीं बता, क्योंकि वहाँ पर स्पेस ही नहीं है वो दोनों चीज़ करने के लिए। तो इसलिए यूनिवर्स बार बार आपको 5 नंबर जब इनिशियली दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि अभी चेंज का टाइम आ चुकी है, अभी तुम चेंज हो जाओ, अदरवाइज मैं शायद अपने हिसाब से चेंज लाऊंगी तो देन बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो ये हर वक्त एक पॉजिटिव माइंडसेट को बताता है 5 नंबर, कि ऑल इज वेल एंड ऑल विल बी वेल। दैट्स द डिफरेंस। आप देखिए कि आपकी लाइफ में जो चल रहे ओके चल रहे हैं वो अच्छी है, ऑल इज वेल, बट जो 5 नंबर बार बार रिपीटेशन हो रहे हैं आपकी लाइफ में, मिनिमम 4 से ज़्यादा होना चाहिए दिन में एक बार आप देख रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मल 1-2 बार देख लिए तो कंसिडर मत कीजिए कि ये एंजल नंबर है। एंजल नंबर मिनिमम मोर देन 4 to 5 बार कंटिन्यूसली कहीं पर भी दिखाई देगा, तब आप कंसिडर कीजिए कि मुझे यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रहे हैं। तो ऑल विल बी वेल मतलब क्या होता है, जब चेंज होती है उसको जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो भी होगा ये चेंज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी एक नया शुरुआत की मतलब है, तो ओबियसली एक कंफर्ट जोन को आप जब ब्रेक करके आगे जाते हैं तो ओबियसली आपको भी अच्छा नहीं लगता है। तो इनिशियली बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होगा, बट लेटर ऑन यू फील मोर कंफर्टेबल अगेन। तो ये जनरली आपको बताता है कि थिंक पॉजिटिव एंड एक्सेप्ट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। देन स्पिरिचुअल जर्नी में क्या हो जाती है ना, 5 नंबर जब आपको बार बार एंजल आपको दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, तो बताते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जो लाइफ है ना वो अभी ग्रो अप होने के मोड में आ चुके हैं। मतलब शायद आपको पता ही नहीं है, मुझे याद है जब मेरी 2017 अक्टूबर में मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी। इनिशियली मुझे पता नहीं था ये सारा एंजल नंबर, मुझे आज भी याद है मैंने डायरी में उस टाइम लिख रही थी। उस टाइम मुझे पता भी नहीं थी क्या हो रहा है। 2018-19 में इतना 555 होती थी, और मैंने 555 वाला जो टेक्निक है ना उसको यूज़ करती थी, बट कुछ नहीं होती थी उस टाइम। और LOA का जो एक हमारे अंदर में एक ब्लाइंड फैथ है, और आप लोग बोल सकते हैं कि एक मिथ है, वो एग्जैक्टली मेरे साथ उस टाइम मैं भी अडॉप्ट करती थी कि 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करने में मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। LOA का लोग जैसे निकलते हैं ना मीनिंग बहुत ही उल्टा होता है लाइफ। क्यों होती है शायद मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो उस दौरान मुझे ये सारा नंबर दिखाई दे रही थी, बट मेरी एनर्जी उतना वाइब्रेट मतलब उस फ्रीक्वेंसी में नहीं था जो मैं उसको समझ करके देन अप्लाई कर सकूँ। मैं अंधेधुन में अप्लाई कर रही थी। दैट्स द ओनली डिफरेंस जो मेरी इनिशियल स्टेज में हो रही थी 2018-19 में। उस टाइम कुंडलिनी मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी। तो उस दौरान जब आपके साथ ये सारा नंबर 5 नंबर मतलब 5 और 55 और 555 जब दिखाई देती है, तो ये स्पिरिचुअली ये आपको बोलने के लिए कोशिश करें कि आप अभी मतलब स्पिरिचुअल ग्रो अप कर रहे हैं, क्योंकि डिविनिटी इज इन योर कॉर्नर और इन योर साइड। तो आप डिविनिटी के साथ में अभी कनेक्ट होंगे। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, वो बात की बात है, बट आपके एक फेज अभी शुरू हो रहे हैं स्पिरिचुअली। इसका मतलब ये होती है। और 5 नंबर सिर्फ चेंज को नहीं बताते, 5 नंबर सिर्फ ये जो चेंजिंग होना देन उसमें नयापन जो आता है ना वो भी बताता है। मतलब चेंज के साथ एक फ्रेश स्टार्ट भी होता है। जब भी हम कुछ चीज़ चेंज करते हैं हमारी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट भी शुरू होती है। कि जैसे कि आपने फॉर एन एग्जांपल कि आपको हेल्दी फिट रहना है, तो आपकी जो कंफर्ट जोन का जो तरीका है, जो पैटर्न है आपके खाने का, आपके सोने का, कितना आप पानी पीते हैं, क्या क्या करते हैं दिन भर, उसको जब तक आप चेंज नहीं करेंगे आपके माइंडसेट उतना नहीं होगा। फिजिकली में भी आप फिट एंड फाइन रह सकते हैं, बट मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप नहीं रहेंगे। तो उसके लिए आपको दूसरा चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप उस छोटे छोटे हैबिट को ना
स्लाइटली चेंज कर लेंगे ना, आप देखेंगे आपके साथ मतलब आपकी जो सोच है वो भी चेंज हो रहा है। उसके साथ में आप देखेंगे नियर फ्यूचर में ना आप के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी ओपन हो रहे हैं। जब हम लोग फिट एंड फाइन होते हैं ना, तो हम हमारी क्रिएटिव साइड को भी देखते हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए कोशिश करते हैं। तो 5 नंबर एक नया फ्रेश को ही बताता है, चेंज के साथ नया फ्रेश, नया स्टार्टअप के बारे में बताता है। और ये जो 5 नंबर होती है ना, ये आपको अकेले करने के लिए नहीं बताता है कि हाँ आपकी लाइफ में चेंज हो रहे, सब लोग आपके पास नहीं रहेंगे, आप अकेले हो जाएंगे, आप एक नया रास्ता पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है जब स्पिरिचुअल जर्नी में कोई भी इंसान जाता है ना, उन लोगों का जब एनर्जी थोड़ा बहुत इनिशियली जब चेंज होता है, तो आसपास के लोग के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होते हैं एंड लोग अवॉइड खुद ही कर लेते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। मेरी 4 साल का जर्नी अभी तक मैं बता रही हूँ, 2017 से अभी 2022 तक के बारे में मैं बता रही हूँ कि मेरी बहुत सारे दोस्त लोग अभी कोई टच में नहीं है। 3 साल 4 साल से मेरे साथ हाल ही 1-2 लोग जो कांटेक्ट में है, अदरवाइज कोई नहीं है, क्योंकि उन लोग का फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी और मैच नहीं हो रहा है। तो ओबियसली आप एक अननोन प्लेस को जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अननोन प्लेस इन दैट सेंस कि स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, एक अननोन एनवायरनमेंट सबके लिए होता है। जब इनिशियल स्टेज में रहते हैं, धीरे धीरे हम मतलब रियलिटी के साथ रूबरू होते हैं, तो हम एक नोन टू लाइक फ्रॉम नोन टू अननोन के लिए निकलते हैं उस रास्ते में। तो ये जो चेंज बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक आप वो ओल्ड पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो 5 नंबर सबसे बड़ी बात है, 5 नंबर भी ह्यूमैनिटी के ऊपर बताता है। क्यों 5 नंबर ह्यूमैनिटी के बारे में बोलते हैं? ये एक्चुअली ह्यूमन बीइंग के साथ कंसिडर काफ़ी मतलब योगिक ट्रेडिशन में लोग किए हैं। जैसे कि हमारा 5 फिंगर्स होती है, लाइक 5 फिंगर्स, हाथ में 5 एंड 5 10 हो गया, पैर में भी 5 एंड 5 होती है। वो एक बॉडी का जो स्ट्रक्चर होती है, कितना बैलेंस वे में है, ये दिखाने के लिए मतलब 5 नंबर जनरली करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी में कैसे 5 नंबर बैलेंस को बताते हैं, ऐसे कि योगिक कल्चर में भी 5 नंबर जनरली बैलेंस बारे में ही इंडिकेशन देते हैं। और 5 नंबर में क्या होता है ना, जैसे कि 5 हमारा 5 एलिमेंट्स हो गया। 5 एलिमेंट्स जैसे कि एयर, फायर, अर्थ, वाटर, ईथर, जिसको आकाश बोलते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में 5 सेंसेस हो गया, जैसे कि टेस्ट, टच, स्मेल, हियर, परसीव और सीइंग। ये 5 सेंस हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ 5 नंबर कितना जुड़ी है। जब 5 नंबर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 5 नंबर क्या करता है ना कि इंडिपेंडेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंट के बारे में बताता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है। ओबियसली हम लोग ज़्यादा खुद के ऊपर डिपेंड हो जाते रहते थे दूसरे के ऊपर, क्योंकि जब हम एक चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, हम रिस्क लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर चीज़ के लिए, और वी आर वेरी अकाउंटेबल टूवर्ड्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट एक्ट, राइट। तो वो कॉन्सिक्वेंस कैसे होगा वो किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। बट जो चेंज हम लोग करने के लिए कोशिश करते हैं वो हमारी बस में होता है। तो इसलिए हम खुद ही इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि हम रिस्क लेते हैं। जब हम रिस्क लेते हैं ना, हमारी डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, वो हमारे कॉन्शियस माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो 5 नंबर एक नया डोर आपकी लाइफ में खोलने के लिए कोशिश करता है। मतलब कि 5 नंबर आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं एंजल कि अभी अपॉर्चुनिटी की वक्त आ गई है, आपके लिए नया डोर खुल गया है। अभी आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना है, आपको आगे जाना है। जब आपकी लाइफ में 5 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको ना एक वार्निंग साइन ले लीजिए कि आपकी लाइफ में सिर्फ चेंज नहीं आ रहे, उसके साथ में आपको लेट गो करना पड़ेगा ओल्ड पैटर्न को, एंड आपको एक्सेप्ट करके आपको आपके साथ में जो होने वाला है, गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड में आपको आगे जाना है। उसके लिए आपको सेल्फ कॉन्शियस होना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट माइंडसेट रहना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा ना, सबसे बड़ी बात आपको देखने मिलेगा 5 नंबर में, दैट इज़ द पर्सनल फ्रीडम। आपको ना पर्सनल फ्रीडम का एहसास होगा। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे ना, तब तक
पर्सनल फ्रीडम का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए 5 नंबर स्पिरिचुअलिटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताता है। वो जैसे आप मेटामॉर्फोसिस होती है ना, आप कोकून टू बटरफ्लाई में जाते हैं, ये जो एक लंबा रास्ता होती है, एक जर्नी, ऐसा क्रिटिकल जर्नी होती है जहाँ पर लाइफ इधर से उधर हो जाती है, जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये 5 नंबर का इंडिकेशन इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। आप एडवेंचर करते हैं, जब एडवेंचर में जाते हैं ना, हमको कुछ पता ही नहीं चलता है, हर दिन हर पल नया होता है। उसमें आप बहुत सारे एक्साइटेड हो जाते हैं कि लाइफ को कितना बैलेंस करके आप चलते हैं जब एडवेंचर करने के लिए आप निकलते हैं। तो 5 नंबर नया चीज़, नयापन आपको ना एक मौका देता है कि ओपन योर सेल्फ अप टू द न्यू एक्सपीरियंस, राइट। एक्सपेरिमेंट कीजिए, देन एक्सपीरियंस गेन कीजिए उस एक्सपेरिमेंट से। ये एक्चुअली जो चेंज बताता है, ग्रोथ आपका लाइफ में हर एस्पेक्ट में, आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए एंजल नंबर बार बार आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं। जब हम 55 एंड 555 के बारे में बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी ना डबल एंड ट्रिपल हो जाती है 5 नंबर में। जब सिर्फ आप सिंगल 5 बार बार देख रहे हैं, इसका मतलब इसका इंटेंसिटी इतना नहीं है जितना 555 में है, 555 में है। तो जनरली 5 नंबर बारे में मैंने बोल दी। अब अभी ना मैं आप लोगों को 55 एंड 555 का इंटेंसिटी के बारे में बोलने के लिए कोशिश करूँगी। जब आपकी लाइफ में 55 एंड 555 दिखाई देता है, तो बार बार यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि लेट गो ऑफ द फास्ट एंड फोकस ऑन द फ्यूचर। अभी जो हो गया तो सो हो गया, अभी आगे चलते हैं। आगे जब हम निकलते हैं ना, तो क्या होता है ना, उसमें हमको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, क्योंकि डिटर्मिनेशन होना चाहिए और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक ट्रस्ट फेथ रख करके हम नया चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं। और जब आप काम करते हैं ना, आप खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट के लिए जो एक एहसास होते हैं ना, वो फील करते हैं। जब वो फील करते हैं, आपके लाइफ में बहुत सारा चीज़, मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होने लगता है। देन आपकी लाइफ में क्या होता है ना, जब आप इतना सारा चेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे आप जाते हैं, ओब्वियसली आपके अंदर वो ग्लो आपको सिर्फ फील नहीं होती है, आपके आसपास लोग भी फील होता है कि ओ माय गॉड, कि कितना ये चेंज हो गई। तो ये जो चेंज जो होती है ना, वो रातों रात में नहीं होता है, वो टाइम लगता है। बट ये टाइम तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, बट वो चेंज का जो पहला स्टेप होते हैं ना, आप खुद को लाना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल लव लाइफ के बारे में हो गया, आप शायद टॉक्सिक कनेक्शन में बहुत सालों से है, जब तक उसको ब्रेक नहीं करेंगे, आप नया जो एक होती है ना, कि हेल्दी पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही भी बता रहे हैं कि आप जैसे सोचेंगे, आपकी इंटेंसिटी जैसे होगा, आप ऐसे ही चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको जब पता होती है, आपकी आत्मा जो होती है ना, उसको पता हर चीज़ हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, बट हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। ये हमारी दिक्कत है, क्योंकि हमारी जो मन होती है, माइंड होती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एंड वहाँ पर हमारी जो इनर वॉइस होती है, हम उसको इग्नोर करते हैं। तो आप जब वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना, आपकी लव लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, बट एक हेल्दी रिलेशनशिप में आप आ जाते हैं। तो जब ये जो 555 होती है, उसकी वाइब्रेशन इतना इंक्रीज हो जाती है जनरली। और कुंडलिनी प्रोसेस में क्या होता है ना, जब आप 555 होती है, वो ड्रास्टिक चेंज को बताते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना सारा चेंजेस लाइफ में देख चुके हैं, क्योंकि कुंडलिनी प्रोसेस एक दिन में नहीं होती है। और जो लोग शक्ति पाठ करते हैं, दैट्स द डिफरेंट थिंग। आई एम नॉट अगेंस्ट, rather I can say that it's not a good method to follow Shakti path for raising your vibration for the in the sake of Kundalini energy। उसके लिए मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही उस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस की हूँ, तो मैं उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी। क्या होता है ना, जब हमारी लाइफ में एक नया चेंजेस होती है, तो काफ़ी स्ट्रगल इनिशियल स्टेज में करना पड़ता है, क्योंकि हम नया फेज़ में जाने से पहले कुछ सैक्रिफाइस खुद को भी ही देना पड़ता है। जैसे आप मैट्रिक्स मूवी में देखे होंगे कि एक डोर क्लोज होती है, दूसरी डोर खुलती है, तो दूसरी डोर तक जाने के लिए ना आपको कुछ करना पड़ता है, तो कुछ पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ये रूल्स 5 नंबर बारे में बताता है। जब आप 55 एंड 555 आप देखते हैं बार बार, उसका इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जैसे कि, बट उसका मीनिंग ना आप थोड़ा सा एनालिटिक वे में देखने के लिए कोशिश कीजिए। जैसे कि 5 नंबर सिंगल डिजिट दिख रहे हैं, तो वो चेंज, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी के बारे में बोल रहे हैं। बट जब 55 होती है ना, उसका मतलब क्या होता है पता है?
उसका अपॉर्चुनिटी दुगना हो जाता है। बट उसके साथ में और एक चीज़ जुड़ जाता है, जैसे कि आप न्यूमरोलॉजी में 55 का मतलब क्या होता है ना, 5 + 5 मतलब 5 + 5 = 10। 10 को जब सिंगल डिजिट में लाने के लिए कोशिश करेंगे ना, वो 1 + 0 = 1। तो 1 डिजिट जब आप एक सिंगल डिजिट में उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो 1 स्टैंड फॉर न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, लीडरशिप स्किल, सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। आप समझ सकते हैं। 1 स्टैंड फॉर ऑल्सो इन द एस्ट्रोलॉजिकल सेंस इज स्टैंड फॉर सन, मतलब सूर्य। सूर्य क्या होती है, लीडरशिप स्किल को बताता है। बहुत तेज़ होती है कि ब्राइट साइन स्पार्कल वाला जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, वो सूर्य का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो उस इंसान को ना अभी वो वाला जो एटीट्यूड को एडप्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरत है। तो 55 जब बार बार आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे, तो आप सोच लीजिए ये चीज़ आपके लाइफ में आने वाले हैं। जब इतना सारा अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, तो आपको ओल्ड पैटर्न पकड़ करके क्या करना है, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट बिकमिंग, चेंजिंग, इट्स अ फ्लक्स। सो बट जब आप 555 बार बार देख रहे हैं, उसका इंटेंसिटी बार बार बढ़ जा रहा है, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी, मतलब तेज़ से आपके पास आने वाली है। अब जब न्यूमरोलॉजी में आप 555 को एनालिसिस करेंगे, तो वो क्या हो गया, 5 + 5 + 5 इक्विवेलेंट कितना, 15। 15 को जब आप सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 1 + 5 = 6। 6 किसको बताता है, 6 वेनस को बताता है। और वेनस किसके लिए स्टैंड करता है, लव, लग्जरियस लाइफ, अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हार्मोनी, पीस, ये सारा चीज़ के ऊपर 6 नंबर स्टैंड करता है। तो आपके पास सिर्फ चेंज होने में कितना सारा क्वालिटीज़ आपको मिलेगा फ्री में इन दैट सेंस कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस तो पहले दे चुके हैं फ्री में। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको काम करना है, रेस्ट, आपको एक स्टेबल माइंडसेट में आने के लिए थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट अपॉर्चुनिटी आपके पास ऑलरेडी इंडिकेशन यूनिवर्स ने दे चुके हैं, तो आपके लिए आसान हो गया ना। तो आप जो चीज़ आपको बिना इंडिकेशन में आपको मिलता होता, तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत होता। बट आपको यूनिवर्स, एंजल, ये सारे चीज़ को बता रहे कि अभी ये सच को जो चेंज होते हैं ना, चेंज इज़ ट्रूथ, राइट, बट नॉट वाइस वर्सा। तो इस चीज़ को समझने के लिए कोशिश आपको करना पड़ेगा। जब लाइफ में चेंज होती है, तब क्या होती है ना, आप एडेप्टेबिलिटी हो जाती है, समय के साथ फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और आपके साथ ना नया एक्सपेरिमेंट होती है, एंड उस एक्सपेरिमेंट से नया एक्सपीरियंस आपको गेन करने के लिए मिलता है, और पर्सनल फ्रीडम होती है। आप आपकी सोल मिशन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारा थॉट पैटर्न आपकी चेंज होना शुरू हो जाती है, और उस हिसाब से आपकी चॉइस भी आप खुद ही क्रिएट करते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं है। मैंने आपको ये सारा चीज़ बता दी कि 555, 55 और सिंगल 5 जब आप देखते हैं बार बार दिन में मोर देन 4 टाइम्स, इसका मतलब क्या है एंजल नंबर का। मैं आपको अभी मेरी स्टोरी बताऊंगी कि मेरी लाइफ में 555 कितना इंटेंसिटी था। मेरे साथ हर बार 555 दिखाई देती थी रदर देन 5 एंड 55, बट मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इसकी इंटेंसिटी काफ़ी तेज़ हो जाती है। क्या हुआ ना कि मैं घर में थी, मेरी ग्रानी एक्सपायर कर लिए 2021 या 21 में मेरी ग्रानी एक्सपायर कर लिए। तो मैं गांव नहीं गई थी, 8 to 9 ईयर्स हो गई थी, क्योंकि मेरी पेरेंट्स अलग जगह में रहते थे, तो इसी वजह से मैं नहीं जा पाती थी। तो मुझे 8 साल के बाद जाना पड़ा। और मेरी गांव में ना, मतलब मेरी सिटी में मेरी दोस्त है जिसकी शादी हो गई है, वो सिटी में रहती है, और मेरी मन किया कि 8 साल हो गए, मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ, तो मैं उससे मिलूँ। और उसको मिलने के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की, बट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि गांव में इतना ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटीज़ नहीं थी। और मैंने काफ़ी 1-2 दिन ट्राई की, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए गई थी और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं नेक्स्ट डे उससे मिलूँ।
सिर्फ 2-3 बार मैंने कोशिश किया, नहीं हो पाया। आखिरी एक ही दिन था, नेक्स्ट डे मेरी ट्रेन थी। तो मैंने क्या किया, बहुत कोशिश करने के बाद ऑल ऑफ सडन मेरी पड़ोसी जो दीदी थी, उन लोगों ने बताया कि हमारी बाइक है, आप लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो भैया हैं, अभी भैया की तबीयत सही नहीं है, तो वो आज बाहर नहीं जा रहे, तो बाइक आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे लिए वो सरप्राइज़ था। मैंने बताया ऑल ऑफ सडन, और आप समझ नहीं पाएंगे, ऑलमोस्ट उस टाइम ना 5 बज चुकी है शाम को। तो गांव के जो एनवायरनमेंट आप लोगों को पता होगा कि 5 बजे शायद सिटी के लिए नॉर्मल है, बट गांव में 5 बजे मतलब ऑलमोस्ट रात हो जाता है। तो मैंने मेरी जो कज़िन था, तो मैंने उसको बोला कि मुझे भाई ले मतलब बाइक में मुझे ना ड्रॉप कर दे मेरी दोस्त के घर में, और उससे मैं 15-20 मिनट में बातचीत हम लोग करने के बाद ना मैं आ जाऊंगी। तो हम लोग जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, मतलब वो बाइक लाने के बाद मैं रेडी हो रही हूँ, ऑल ऑफ सडन बारिश होना शुरू हो गया। बारिश ऐसे हुआ 15-20 मिनट वहाँ पर दोबारा निकल गई। देन इतना हैवी बारिश, ऑल ऑफ सडन समझ में कुछ भी नहीं आ रही थी। देन मैंने सोचा कि क्या करें, बाइक मिल गया बट बारिश हो रही है। देन जैसे थोड़ा सा बारिश कम हुआ, मैं और मेरी भाई हम दोनों निकल गए। जैसे निकल गए, थोड़ा रास्ता हम लोग क्रॉस किए हैं, 5-10 मिनट की रास्ता, दोबारा बारिश शुरू हो गया। इतना हैवी बारिश हो रही थी। उस दौरान मैंने और मेरे भाई दोनों एक रोड साइड में किसी का घर था, वहाँ पर जाकर हम रुक गए। उस दौरान मैंने मेरी दोस्त को कंटिन्यूसली फ़ोन कर रही हूँ कि तू ससुराल में है कि मायके में है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसको फ़ोन ना रिंग हो रहे, बट वो लड़की फ़ोन नहीं उठा रहे है। और कंटिन्यूसली मैंने शायद 30 बार फ़ोन कर चुकी थी उस दौरान, बट उसकी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहे। तो उसके बाद बारिश थोड़ा सा कम हुआ, दोबारा हम लोग आगे निकल गए। जैसे आगे निकले हैं, दोबारा बारिश हुआ। तो ऐसे 3 बार हम लोग रास्ते में किसी के घर में जा कर के ऐसे खड़े हो जाते थे, क्योंकि इतना हैवी बारिश कि आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, बाइक चलाना तो दूर की बात हो जाती थी। देन फाइनली वहाँ पर 6 बज चुकी थी। देन थोड़ा सा बारिश स्टेबल जैसे हो गया, तो हम लोग निकल गए आगे सिटी के लिए। एंड देन सिटी में ऑलमोस्ट मैं पहुंच गई। देन मेरी दोस्त की फ़ोन आ रही कि मैं सो गई थी, मेरी फ़ोन जो है साइलेंट जोन में थी। आप देख सकते हैं कितना मतलब कोइंसिडेंट कि ये जानबूझकर हो रहे हैं, आई डोंट नो, बट यूनिवर्स आपको बार बार टेस्ट करते हैं कि आप कितना इंटरेस्ट है आपकी दोस्त को मिलने के लिए। उसके लिए मेरे पास 2 दिन से बाइक का कोई ट्रांसपोर्ट का कोई फैसिलिटीज़ नहीं था। गांव में ना ओला चलता है, ये सारा चीज़ कुछ बुकिंग कर नहीं पाऊँगी। तो उस दौरान बहुत डिफ़िकल्ट से मुझे बाइक मिलता है। एंड देन बारिश होती है, जो मेरी हाथ में मेरी कंट्रोल के बाहर है बारिश होना। एंड देन बारिश के टाइम में वो लड़की फ़ोन नहीं उठा रहे, अनसर्टेन वे में मुझे जाना पड़ता है सिटी, कि वो ससुराल में है कि मायके में है। मैं चली जाऊंगी, शायद वो मायके में होगी, तो दोबारा वापस आना पड़ेगा। फिर भी मैंने वो कोशिश, वो रिस्क में अपनी हाथ में लेती हूँ। एंड देन मैंने जा कर के सिटी में पहुँचने के बाद उसको फ़ोन आती है, मैं बोलती हूँ कि 5 मिनट के अंदर मैं तेरे घर आ रही हूँ। मैं उसके घर जाती हूँ, बहुत एक्साइट होती हूँ, उससे मिलती हूँ, हम दोनों बहुत सारा बातचीत करते हैं। और उस दौरान वो बोलती है मैं तेरे लिए कुछ खाने लेकर आती हूँ। उस दौरान मैं ऐसे, मेरी मतलब इनर कलिंग इतना स्ट्रांग होती है। मेरी फ़ोन बैग के अंदर था, क्योंकि मैं दोस्त से इतना सालों से मिली नहीं थी, तो एक्साइटमेंट कुछ अलग थी। तो फ़ोन को कौन पूछता है, फ़ोन अंदर मेरी वॉलेट में थी। तो मैं वॉलेट से फ़ोन निकलने के बाद देखी कि उसकी नंबर 555 था। तो मेरे मन में थोड़ा सा वहाँ पर अलग एक महसूस, एक माइंडसेट हो गई कि 555 इसका क्या मतलब हो गया। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स था, ऐसा नहीं कि 555 देखने के बाद हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, बट स्ट्रॉन्ग साइन था 555। वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर से आ रही थी। देन मेरी दोस्त ऑल ऑफ सडन अंदर आई। देन बोली कि क्या हुआ, तो इतना साइलेंट क्यों हो गया। मैंने बताया कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग बातचीत करने के बाद मेरे भाई ने फ़ोन किया कि अभी टाइम हो गया दीदी, हमको घर जाना है और तुमको सिटी भी थोड़ा सा कुछ स्ट्रीट फूड खाना है, तो अभी हमको निकलना है। मैंने बताया ओके। तो मेरी दोस्त को मैंने बाय करने के बाद मैं स्ट्रीट फूड खाने के लिए मेरा भाई मुझे एक जगह ले गई। लेने के बाद
क्या हुआ ना कि मैं वहाँ पर स्ट्रीट फूड खाने के बाद उसको पेमेंट कर रही हूँ, और पीछे से जैसे कुछ आवाज़ होती है ना, पीछे से कोई मुझे जैसे पुकारे कि पीछे भाई अभी मोड़। मैंने सडनली पीछे मुड़ा, और फर्स्ट फ्लोर में एक शॉप था, उसकी शॉप की जो नाम है 555 है। मैं पूरा हैरान हो गई थी। मैंने बताया कि 555 समझ में आती है, फ़ोन में दिखना, लैपटॉप में दिखना, कहीं पर किसी का गाड़ी की नंबर हो गया कि आपकी बिल हो गया, समझ में आती है। बट 555 एक शॉप का नाम है, और इतना बड़ा बड़ा लेटर में लिखी है। और उस टाइम मेरी दिमाग काम नहीं किया, मैंने बताया क्या हो क्या रहे रे 555, वो भी शॉप का नाम है। पढ़ने के बाद ना मैं स्माइल की वहाँ पर कि मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये सारे चीज़ यूनिवर्स मुझे अभी इंडिकेशन दे रहे हैं भाई, चेंज तो आने वाली है और बहुत जल्दी आने वाली है। तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन मिल गया था कि एंजल नंबर मुझे इंडिकेशन दे रहे कि अभी वक्त आ गई है, कुछ भी झटका होगा रेडी हो जाना भाई। तो नेक्स्ट डे हम लोग का ट्रेन था, तो मैं और मेरी मम्मी पापा ट्रेन में बैठे हैं। मम्मी पापा दूसरी जगह में बैठे हैं, मैं एक लड़की के साथ बैठी थी, और मेरी घड़ी चल रही थी, मतलब रिस्ट वॉच जो थी चल रही थी। ऑल ऑफ सडन वो लड़की फ़ोन भी यूज कर रहे, पता नहीं क्यों मुझे पूछने लगी कि अभी टाइम क्या है, बोल सकते हो क्या। तो मैं घड़ी जैसे देख रही हूँ, और मोबाइल भी नहीं देख रही। सबसे बड़ी बात, मेरी मोबाइल हाथ में है, बट मैं मोबाइल नहीं देख कर घड़ी देख रही हूँ, कि मैं घड़ी का टाइमिंग हिसाब से मैंने बोल दी। वो बोले कि आर यू श्योर कि अभी टाइम ये है। मैंने कहा हाँ। तो देखा मेरी घड़ी बंद है। तो मैंने बताया कि यार ये अभी तो चल रही थी घड़ी यार। देन मैंने घड़ी को थोड़ा सा इधर उधर किया, तो घड़ी चलने लगा दोबारा। मैंने बताया कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं आगे की एक सीरीज़ बनाऊंगी कि कैसे इलेक्ट्रिक का सामान होती है ना, उसका फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है, और मेरे पास ये सारा प्रूफ है, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी आगे की वीडियो में। तो उसके बाद मैं स्टेशन में पहुंच गई। स्टेशन के बाद मैंने ओला बुक किया था। देन ओला बुक करके हम घर आने मतलब रास्ते में थे, वहाँ पर मेरी जो हायर अथॉरिटी का मैसेज आते है कि मुझे बाई 4 o'clock कॉल करने के लिए। तो मैं हैरान हो गई। मैंने बताया कि इतना दिन के बाद ऑल ऑफ सडन, क्योंकि कोविड की वजह से हॉस्टल शट डाउन हो गया था, कैंपस। तो मैं घर आ गई थी, ऑलमोस्ट 1.5 साल घर में थी। तो दोबारा कैंपस आने के लिए मेरी हायर अथॉरिटी ने मैसेज किया। देन मैं 4 बजे कॉल भी कर ली, एंड देन कंफर्मेशन मुझे मिल गया कि अभी मुझे हॉस्टल वापस आना है आफ्टर ए लॉन्ग ईयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल आप बोल सकते हैं, 1.1.5 साल के ऊपर हो गई थी, क्योंकि मार्च 2020 में कैंपस शट डाउन हो गया था। देन मैं 21 सितंबर अक्टूबर में टाइम में आई थी, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल के ऊपर थी। तो घर में बोली कि मुझे अभी जाना है। देन मैंने टिकट वगैरह सब कुछ बुकिंग कर दी। वो मेरे लिए एक चेंज था कि इतना सालों में जहाँ पर मैं थी उस जगह मुझे अभी शिफ्टिंग करना है दोबारा। मेरी कैरियर तो ऐसे ही पता नहीं था कहाँ पर है, क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअलिटी की वजह से मैं कैरियर को पूरा मेरी कैरियर साइड हो गई थी, और मैं अपनी धुन में थी, मतलब स्पिरिचुअलिटी में थी। आप देख सकते हैं मेरी थ्रोट काफ़ी ब्लॉक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मेरी थ्रोट चक्रा अभी बहुत ही इंटेंसिटी में है। अभी मेरी डाउनवर्ड प्रोसेस चल रहा है कुंडलिनी का, और अभी थ्रोट चक्र का ऑलमोस्ट काम हो रहे हैं आप बोल सकते हैं, इसलिए थ्रोट चक्र मेरे बीच बीच में टोन चेंज हो जाती है। तो उस दौरान क्या हुआ कि मुझे हॉस्टल आना पड़ा। हॉस्टल आई, एक दिन आने के बाद बहुत ही गंदे की थी, क्योंकि इतना दिन से मैं नहीं थी। रूम सफाई करने के बाद मैं नेक्स्ट डे शाम को वॉक के लिए निकल गई। ऑल ऑफ सडन मुझे पीकॉक की फीदर 2-3 मिल गई। उसके साथ में एक येलो कलर की बटरफ्लाई कंटिन्यूसली मेरी आसपास से घूमी जा रहे। एंड देन मैंने दिख के स्माइल की, मुझे समझ में आ गया बट येलो कलर बटरफ्लाई स्टैंड फॉर हैप्पीनेस। तो मैंने समझ में आ रही थी कि मेरे साथ अभी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। एंड देन रूम में आई तो देखिए दोबारा 555 मेरी मोबाइल में जो स्क्रीन का कवर में 555 PM लिखा है। तो ये सारा चीज़ होने के बाद
मैंने एक्सेप्ट कर लिया ये चेंजेस। अभी बहुत कुछ मेरी लाइफ में इंडिकेशन सिर्फ नहीं दिखाई दे रहे, उसके साथ हो रहे, क्योंकि इतना दिन के बाद मैं वो पैटर्न ब्रेक करके घर से हॉस्टल आई। हॉस्टल आने के बाद मेरी कैरियर में दोबारा रीजनरेट मैंने की कि मैं दोबारा बैक आफ्टर 4 इयर्स के बाद मेरी कैरियर को मैं दोबारा मतलब कनेक्ट होने के लिए, रिकनेक्ट आप बोल सकते होने के लिए मैं कोशिश कर रही थी। वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, मुझे 1-1.5 महीना लग गया रिकनेक्ट होने में। तो ये 555 का मतलब होता है कुंडलिनी में। और उस टाइम मेरी जो कुंडलिनी एनर्जी थी, उस टाइम मेरी कुंडलिनी एनर्जी ऑलरेडी थर्ड आई चक्र तक आ चुकी थी। मतलब मैं डाउनवर्ड प्रोसेस बारे में बोल रही हूँ, अपर तो पहले हो गई थी। एंड देन वो चेंजेस होना काफ़ी ज़रूरी थी और चेंजेस हो गई। तो ये है 555 जो आपको साथ में चेंज लाता है, आपके लाइफ को एक अपॉर्चुनिटी, नया बिगनिंग, नया हैप्पीनेस, नया पर्सनल फ्रीडम, आपको आपका जो सोल मिशन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए, कुछ करने के लिए एक प्रेरणा देती है 555 और 55। आई होप आज की मैसेज आपको अच्छे लगेगी। थोड़ा सा लंबा वीडियो है बट ये रियलिटी है। और मेरी वीडियो शायद मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही लंबा होती है, क्योंकि ये सच के ऊपर बेस है और सच जो मेरे साथ हुआ है मैं आप लोग के साथ वही चीज़ शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और उसी हिसाब से आप अडॉप्ट कीजिए जितना रेजोनेट करेगा। एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।